तो आंटी कह रही है कि जो लोग बोलते हैं झुग्गियों में एसी है वो प्लीज उनका घर देख लीजिए। वो कह रही है देख लो कितने सारे एसी लगे हुए हैं। क्यों बीजेपी ने तो बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? क्यों तोड़ नहीं तो दे दिए रहे? दुनिया क्यों को। बिजली महंगा कर रहे हैं आप? क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये नहीं उम्मीद किया था कि वोट देने के बाद या जिताने के बाद ही हमारे झुग्गी को तोड़ वोट देंगे, ताकि अभी बहुत जगह यहाँ पे भी डर है। आंटी ये झुग्गियाँ कब बसाई गई थी? मतलब मतलब 32 साल हो गई, 32 साल। 32 साल से ऊपर हो गई। जब मोदी सरकार पढ़ना ही नहीं देगा तो क्या बनेगा? देगा झुग्गी तोड़ देगा, पढ़ाई नहीं देगा तो क्या बनेगा? कुछ बन सकता है? हाल ही में हुए एक भाषण में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ वही झुग्गियां तोड़ी जाएंगी जो या तो रेलवे ट्रैक के किनारे बसी है या फिर जिन्हें फ्लैट अलॉट हो गए हैं। हम इस वक्त दिल्ली के सूरज पार्क की झुग्गियों में मौजूद है। ये झुग्गियां समयपुर बादली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने बसी हैं। जब से दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल रहा है स्लम्स के खिलाफ, तब से आपने एक कमेंट तो जरूर देखा होगा कि अरे ये झुग्गी वाले तो बड़ी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, अरे इनके घरों में तो एसी होता है। आज हम दिल्ली की सूरज पार्क की झुग्गियों में यही पड़ताल करने आए हैं कि कितनी लग्जूरियस लाइफ ये लोग जी रहे हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं इनकी लग्जूरियस लाइफ। तो वो देख लें कितनी लग्जरी में ये लोग जीते हैं। सांस लेने की यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बता दूं। और देख लो कितनी चौड़ी गलियां हैं और कितने अमीर हैं ये लोग, आप भी देख लो। तो दीदी कह रहे हैं कि ये नाली तब बनी थी जब कांग्रेस की सरकार आई थी, उसके बाद से। जब भी बना था ये नाली। अच्छा यही घर है आपका? हाँ, यही है हम लोग। तो ये छोटी सी जगह है। कितने लोग रहते हैं आपके परिवार में? हम 7 जने रहते हैं इतने से घर में। इतना सा कमरा है और 7 लोग। 7 लोग। शायद फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं उनके बाथरूम इतने बड़े होंगे, मैं बिना डाउट के ये बात कह सकती हूँ। ठीक है, तो जो लोग बहुत इजीली बोल देते हैं कि अरे तो ये है, ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, वही देख ले। क्या नाम है अम्मा? मुन्नी देवी है बेटा। मुन्नी देवी। कितने सालों से रह रही हैं सूरज पार्क में? ये भी रेवे तो बड़ा दिन है गई। अच्छा हाँ। अच्छा, ये हर जगह झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। अब मुख्यमंत्री ने बोला है जो रेलवे के किनारे बस रही हैं हाँ। या जिनको फ्लैट दिए जा रहे हैं वो वाली टूटेंगी। अब रेलवे के किनारे तो ये भी बस रही हैं, तो अब क्या लगता है? अरे बीबी क्या अंकल? यहाँ तो कोई फ्लैट नहीं दिए, पहले 10-15 साल पहले आगे ही थोड़ी थी, कोई मकान नहीं दिया ना कुछ दे रखा। अच्छा, जब ये बादली रेलवे मेट्रो बन रहा था। हाँ, जब ये तोड़ी थी कोई 1500 झुग्गी, इनका कुछ नहीं दिया। आप बता रहे हैं इनको ये तोड़ेंगे, भाई ये तोड़ेंगे तो भाई तोड़ेंगे, क्या करें? रोड पे पड़ेंगे जाके ना, रोड बना पड़ेंगे। जिसका घर होगा वो घर पे अपनी जाकर रहेगा। क्या अच्छा, ये नहीं हुआ कि रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, इनके लिए फ्लैट बनाया जाए? फ्लैट देंगे जब बताए देंगे। कौन दे रहा है? ये इतनी झुग्गी तोड़ी है, किसी को मिला? अभी मुख्यमंत्री ने बोला हम तो वही झुग्गियां तोड़ रहे जिनको हमने फ्लैट दे दिए। नहीं, मुख्यमंत्री कैसे कह रहे हैं? ये झूठे वादे हो रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। झूठे मंत्री कौन से ने दिया? केजरीवाल ने रेखा दिया? गुप्ता ने बोला था। रेखा गुप्ता ने दे दिया किसी को मकान? ये तोड़ना गरी है। मंगोलपुरी की तोड़ी है, भूमिहीन कैंप, जंगपुरा, मद्रासी कैंप, चौगर्दे का तोड़ना लग रहे हैं। किसी को दिया? कुछ नहीं दिया। कुछ को दिया है, नथुपुरा में दिया है। नहीं बेटा, नहीं दिया कोई। नहीं दिया है, कुछ को दिया है, सभी को नहीं मिल पाए फ्लैट, कुछ को मिले। अरे बेटा, हम 70 साल तो हो गए मना यार। 70 साल हो गए आपको? यार रहते कुछ नहीं दिए आज तक तो कुछ दिया ना। आगे का पता ना भाई। नेता वेता तो आते होंगे चुनाव के टाइम यहाँ? नेता तो वोट मांगने खूब आवे हैं, दिन रात आवे। कौन आया था यहाँ पे? कोई नहीं आता। अब कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। आप तो देखने नहीं आते। हमें भी चाहिए ना कि मकान हो। तो पहले तो बोला थी जहाँ मकान है, जहाँ झुग्गी वहाँ ही मकान मिलेगा। अब फोटो भी हमारी उतरी, ये सब कुछ उतरा हुआ है। अच्छा, फोटो वगैरह आपकी निकाले गई थी? रजिस्ट्रेशन हुआ था? हाँ, हो रखा है। तो अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अब जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे है, बहु बच्चे पुराने रहने वाले। अब हमें तो मकान चाहिए ना रहने के लिए। तो आगे पानी भी आता थी, वो भी बंद हो गया आना। पानी बंद हो गया? पानी भी नहीं आ रहा ढंग से, बत्ती भी जा रही। कितनी बार तो लाइट चली गई। गंदा पानी पी रहे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रेड़ी पटरी चला रहे, बेचारे पेट भर रहे हैं अपना। ना नाली साफ होती, ना कुछ भी होता। वोट लेने जाते हैं, जहाँ झुग्गी है वही मकान है। तो ये है साफ सफाई का हाल, ये पूरा। और यहीं पर ये बच्चे घूम रहे हैं।
ये गंदगी है और ये यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। दुनिया भर की बीमारियां इन्हें नहीं लगेंगी तो और किन्हें लगेंगी, मतलब हैजा, डायरिया, इसमें साफ मुझे दिख रहा है अभी। और ये साफ सफाई का लेवल है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम अंदर से किसी झुग्गी को दिखा पाएं ताकि जो लोग ये बात बोलते हैं कि बड़ी लग्जरी है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, वो दिखा पाएं असलियत। क्या नाम है आपका? विकास नाम। विकास। तो बाबू हटना थोड़ा सा। क्या काम करते हैं विकास? मैं कुकिंग करता हूँ। क्या करते हो? कुकिंग शेफ हैं आप? जी। अच्छा। दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं, मतलब हर दूसरे दिन खबर आ जाती है कि फलानी जगह टूट गई, रात को 3 बजे टूट गई। अब सूरज पार्क भी झुग्गियां हैं जो बादली रेलवे स्टेशन के सामने बसी हैं। अब आम सूरज पार्क का जो नागरिक है वो क्या, मतलब किस डर में जी रहा है हर वक्त? उनको तो डर है, यहाँ पे काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं। उनको डर है कि मोदी जी को जो वोट दिए थे झुग्गी बचेगा, उनको नहीं पता था जो है कि आप गरीब लोगों को भगा रहे हैं। जो यहाँ पे खाने का सुविधा है, जो गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, जहाँ तक कि किराया रेंट पे भी रहते कुछ लोग, तो ये नहीं उम्मीद किया था कि वोट देने के बाद या जिताने के बाद ही हमारे झुग्गी भी तोड़ वोट देंगे। काफी अभी बहुत जगह यहाँ पे भी डर है कि कब टूट जाए, कब हम अपना सामान वामान लेके जाए। कोई घर दिखा पाएंगे हमें अंदर से, अगर आप दिखा पाए तो? ये एक नॉर्मल सी झुग्गी है, जो लोग बोलते हैं ना कि अंदर फ्लैट्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो ये कितने भैया, कितने बाय कितने का होगा? आप देख ही सकते हैं, जो भी आप ज्यादा लगा मतलब जो भी छुट्टी है बहुत छोटा है। हाँ, मतलब एक छोटा सा, मतलब एक चारपाई पड़ी है और बस एक चूल्हा है और एक छोटी सी चौकी है पानी का काम करने के लिए, इतनी ही छोटी है। और लोग बोलते हैं कि अंदर से पता नहीं कितनी लग्जूरियस है ये जगह। तो देख लो, अंदर से लग्जरी ऐसी लगती है। काफी सही भी है और भी है जिनकी तो इससे भी बहुत बुरी हालत है। अभी तो हमने बनवाया है, तो अभी टूटने का खबर आ रहा है कि हमारा सारा पेमेंट वेस्ट जाएंगे, जो भी 40-50 हजार में बनवाए हैं, बनाए हैं। और भी बहुत बुरी झुग्गी का हालत, जो गरीब लोग अभी डर में है कि बना नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा, तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा पैसा वेस्ट जाएंगे। तो इसी कारण से हमें तो डर है कि हमने अभी बनवाया है। और वो कह रहे हैं कि बनवा तो लिया है, लेकिन अब डर भी बहुत ज्यादा है कि कहीं ये सारे पैसे वेस्ट ना चले जाएं। तो इसलिए कई लोग सिर्फ इस डर से ही नहीं बनवा पाते अपनी अपनी झुग्गियां। दीदी आप बात करेंगी? अरे कर लीजिए, कब तक औरतें घर के अंदर बैठेंगी, कभी तो बाहर आए। क्या बात करूं? क्या नाम है आपका? सोना। क्या नाम है? सोना। सोना। अच्छा सोना जी, मतलब बहुत जितने भी झुग्गी वाले सबके मन में आजकल बहुत डर है कि भाई पता नहीं कब 3 बजे बुलडोजर हमारे दरवाजे पर आ जाए। तो वैसे में आपका दिन कैसे बीतता है? ये सोचते हैं इसलिए कोई बनवाता नहीं है, जो है वही है, उसी में गुजारा चल रहा है। मतलब इस डर में कोई बनवाता भी नहीं अपनी झुग्गियां। और एक बार बोल दे कि बनवा लो तो सब बनवा लेगा। अच्छा ये क्या मतलब, ये नंबर किसने लगवाया है यहाँ पे? ऐसे नंबर कोई आया होगा, लगाया होगा, मुझे नहीं पता। तो कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह है? हाँ शायद। अच्छा आपकी नंबर है, झुग्गी नंबर है। तो आपको ऐसे बोला है कि अगर फ्लैट मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला अभी। कुछ नहीं बोला। मतलब सूरज पार्क को कोई जानकारी नहीं है क्या होगा आगे? नहीं, कोई जानकारी नहीं। यही है, बहुत से लोगों को अपडेट ही नहीं है कि क्या होगा आगे। और मैं आपको बता दूं, ये जगह मतलब जीने लायक तो नहीं है, बहुत मक्खियां हैं और सोच समझ के सांस लेनी पड़ती है कि कहीं कुछ आपके मुंह में ना चला जाए। मेरा नाम चंद्रावती है। तो चंद्रवती जी ये बताइए, अब झुग्गियां टूट रही हैं, कुछ को तो फ्लैट मिल गए हैं, बहुतों को फ्लैट नहीं भी मिले हैं। सूरज पार्क को तो फ्लैट मिलने की बात नहीं है, वादा करते हैं भूल जाते हैं, जब दे देंगे तब जानेंगे ना। कितनी बार अलाउंस हुआ है, कहाँ मिला है अभी तक? अनाउंसमेंट हुआ था कितनी बार हुआ है, कितनी बार फाइल लगी है। बाहर में बेचारों को टूट गया, उनको तो जो 10 को मिला 10 को नहीं मिला। अब दे तब ना पता चले कि हाँ भाई देंगे। हम तो चाहते हैं हमें कहीं अस्थायी कर दे, कहाँ करते हैं। अगर उन्हें इसकी जमीन की जरूरत है तो हमें भी कहीं रहने की जगह देंगे तब ना, हमारे भी तो बाल बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। आंटी ये झुग्गियां कब बसाई गई थी? मतलब कम से कम 32 साल हो गई। 32 साल से ऊपर हो गई। पहले कच्ची थी, सरकार बनाने नहीं देती थी, फिर उन्होंने बनाने का ऑर्डर दिया, बन गई, सुविधा भी अच्छी हुई। अब केजरीवाल है, वो बोले मैं सबको फ्लैट दिलाऊंगा, फ्लैट बने हुए हैं, सब जगह बने भी हैं, हमें भी मालूम है। लेकिन जब देगी सरकार तब ना, जब मोदी सरकार देगी तब ना। अब जब मोदी जिंदा है, अगर अपने शासन चला रहे हैं तो झुग्गी देना अधिकार है उनको। हमें अगर हमारे से वोट ले रहे हैं तो उनका अधिकार है हमें भी जमीन देने का, घर बना के रहने का। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमारा परिवार पूरा यहाँ रहता है। अच्छा क्या कोई डर का माहौल है? क्योंकि यहाँ कोई डर का माहौल नहीं है। फिलहाल तो हमारे एरिया में तो नहीं है, लेकिन गंदे जो जैसा वैसा भेष जैसा देश है, लोग गलत करते तो उनके लिए डर है। हम तो अपना कमाते खाते अपने बच्चे पालते, हमारी गली में कोई डर नहीं।
हम बहुत दूसरों की नहीं कह सकते हैं। हम अपने माहौल में सही, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, ये साधन मिलता है, राशन मिलता है, पानी मिलता है। एक घर नहीं है जो ये कह सके कि भाई हमारा घर है। कितना भी साधन दे दिया फिर भी हैं तो झुग्गी वाले ही। कहीं जाओ तो बड़े सोसाइटी की नज़रों में झुग्गी वाले ही कहलाते हैं। इसलिए चाहते हैं कि जो हमारी सरकार बनी है, अगर मोदी सरकार के अंडर में आए हैं तो कम से कम हमें घर देना ही चाहिए। उनका अधिकार बनता है। उन्होंने वादा भी किया, हम तो उनके वादे पे चल रहे हैं ना। अब देखो क्या करते हैं। ऐसा ना हो कल को कि यहाँ बुलडोजर चलवा दो और हमें रोड पे बिठा दो। लेकिन आंटी एक चीज और है कि जब से मद्रासी कैंप हो गया, जो झुग्गियां तोड़ी गई है उनकी बता रही हूँ, या और झुग्गियां हो गई, वो तो बहुत पुरानी है, कोई 70 साल पुरानी है, कोई 1947 से जगह पे ना सरकारी जमीन, जैसे अब हम लोग हैं, ये ना कि ये मॉल की जमीन है। अब गरीब आदमी तो यहाँ खरीद ही नहीं सकता। आपको किसने बताया ये मॉल की जमीन? हमें पता है ना मॉल की जमीन, इतने साल हो गए, पैदा ही दिल्ली में हुए हैं, तो पता नहीं है कि यहाँ की मॉल की जमीन है। यहाँ पे पहले किसान के खेत थे, उसे सरकार ले ली। यहाँ झुग्गियां बस गई, झुग्गी तो तोड़ नहीं सकता किसान। और ये सारे सूरज पार्क सारा किसानों खेतों का, लोगों ने कोठी बना ली। अब हम गरीब आदमी कोठी थोड़ा बना सकते, हम तो कमाने खाने आए हैं। अगर देगा तो रहेंगे, नहीं तो भाई अपने घर चले जाएंगे। घर जाएंगे तो बच्चे बड़े होंगे, पढ़ रहे, पहले उनकी परवरिश तो कर लें। जिस देश से परदेश आए, यहाँ आए तो कम से कम परवरिश तो कर लें। हम लोग को झुग्गी चाहिए, पहले फ्लैट चाहिए तब झुग्गी तोड़े। झुग्गी तोड़ेगा भी तो ऐसा कैसे तोड़ने देंगे? फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जितना 50 साल से हमारे बड़े रह गए हैं, हमारे सास ससुर तब हम लोग रहे हैं। हम लोग आएगा, हटा से आएगा, कोई झुग्गी तोड़ के चला जाएगा, ऐसे तोड़ने दे देंगे? पहले हम लोग के दो सुविधा दो, हम लोग के बच्चे के सारे। आपके बच्चे हैं? हाँ है, यही पढ़ते हैं? हाँ यही पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं। 9वीं में 8वीं में लोग का तो पढ़ाई बेकारी हो जाएगा। अभी तोड़ देगा तो, अभी तो पढ़ाई शुरू करा है, तोड़ देगा हम लोग का पढ़ाई बेकार हो जाएगा। तो क्या बनाना है बच्चों को बड़ा होकर? अब बच्चे पढ़ेंगे तभी ना बनेंगे। और जब मोदी सरकार पढ़ने ही नहीं देगा तो क्या बनेगा? देगा झुग्गी तोड़ देगा, पढ़ाई नहीं देगा तो क्या बनेगा? कुछ बन सकता है? हाँ, अगर जब बच्चे को सही सलामत पढ़ने देगा, या झुग्गी झोपड़ी रहने देगा, तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। जहाँ हम लोग का भी, हम लोग गरीब बंदे हैं, अस्थायी जगह हम लोग का यही है, हम लोग का कहीं नहीं है। हम लोग का कहीं नहीं है घर द्वार, जो है हम लोग का यही है। तो हम लोग यही ना रहेंगे, इसी को लेके ना जिएंगे मरेंगे, कुछ भी करेंगे तो इसी के लिए ना। तो हम लोग के साधन रहेगा रहने के, तभी तो कहीं जाएगा। हम लोग के इतना हैसियत नहीं है जो हम लोग 10,000 रुपये किराया दे सके। कमा कर लाते हैं तो खाते, नहीं कमा के लाएंगे तो नहीं खाएंगे। कहाँ से 10,000 रुपया भरवाई करेंगे? झुग्गी तोड़ देगा तो हम लोग का जैसे है वैसे रहने दो। हम तो सरकार से मांगने, हमारा जैसे बना है, जो भी जैसे वैसे रहने दो, हम ऐसे में खुश है। और एक तो एक सुविधा नहीं, एक पानी नहीं है। पानी बिल्कुल कादो के तरह आता है। पानी जब से केजरीवाल गया है तब से बिल्कुल नाली जैसा पानी आता है। केजरीवाल से पहले पानी साफ आता था? पानी साफ आता था पानी। कभी कहता झुग्गी नहीं टूटेगा, झुग्गी वाला मेरा भाई बहन है, माँ बाप है, वोट लेने का ही सब था। अभी क्या है? कोई नहीं है। वोट मिल गया सबको, उसको जिता दिया तो सरकार बन गई, तो सोच रहा मेरा जैसा कोई नहीं है। 10 साल केजरीवाल रहा तो झुग्गी टूटने दिया था? टूट रहा था, रोक रहा था ना। हम लोगों का बिल नहीं आता था। अभी तक हम लोग बिल नहीं भरे केजरीवाल जब से हम लोग बिल 1 रुपए का बिल नहीं भरे। ये तो आते के सूरत बिल बढ़ा दिया, ये कर दिया। पानी बिल्कुल कादो के जैसा भी दिखाऊंगा, पानी तो बिल्कुल ऐसा नाली जैसा पानी आता ही नहीं। रात को 2 बजे, 1 बजे के बाद रात को 4 बजे तक आता है। 1 से 4 के बीच पानी? 4 बजे तक जग के बाहर रोड से पाइप पानी आता, अंदर का तो पाइप ही बंद कर दिया है। पाइप क्यों बंद कर दिया अंदर गलियों में? आगे से साधन ही बंद कर दिया तो वो क्या करेगा? उसका डर रहता था, सस्पेंड होते थे लोग तो पानी खुला आता था, दिन में भी आता था, शाम सुबह तो देता ही था। अब कुछ भी नहीं, अपनी अपनी मोटरें लगी, सब अपना अपना गड़ा रहे करें। साधन बहुत खराब कर दिया है। ये गौर नहीं कर रहा ना, गौर करे। बहुत परेशानी है, इतना परेशानी है, ये परेशानी बहुत परेशान। पानी आई है न, भर जगने पड़ता है। टैंकर मंगवाते हैं फिर? नहीं, टैंकर आता उधर आता है, कितना काम आएगा? इसमें कम से कम 50 आदमी है तो 500 200 को मिल गया तो क्या मिलेगा? ककरो 10 लीटर, ककरो 5 लीटर होती है पानी। बहुत परेशानी होती है पानी, नहाना धोना सब चीज, कपड़ा लत्ता खींचना, बहुत दिक्कत होती है। तो आंटी वही कह रहे हैं कि गलियों में अब पाइपलाइन भी बंद कर दिया है, तो सीधा पानी अगर लाना है तो सड़क से लेकर आओ। ये अपना नाम बताइए। पूनम देवी। आंटी वही तो, आप आइए, बैठिए बैठिए। देख लो क्या ऐसी है क्या। तो आंटी कह रही है कि जो लोग बोलते हैं झुग्गियों में एसी हैं, वो प्लीज उनका घर देख लीजिए। वो कह रही है देख लो कितने सारे एसी लगे हुए हैं। इधर आइए। आदर्श नगर में, हाँ, आदर्श नगर में कह रहे थे
जो देखो ये झुग्गियां हैं, इसमें वोल्टास के एसी लगे हैं, ये कोई अमीर गरीब है, ये तो पैसे वाले हैं। ये नहीं जाना कि झुग्गी वाले कैसे कैसे करके कोई सामान लेता है। उनकी परेशानियां तो झुग्गी के अंदर लोग रह के देखते नहीं है, न खाना है न पीना है, कैसे बेचारे रह रहे वो तो देख नहीं रहे। अच्छा, अभी हर जगह झुग्गियां टूट रही है, तो ऐसे में सूरज पार्क के लोगों का मतलब दिन कैसे बीतता है? कैसे बीतता है, एक एक दिन लोगों के घर में खाना नहीं बनता है, डर का माहौल रहता है। टेंशन नहीं है, कह नहीं रहे, रात में तोड़ देते हैं, दिन में तोड़ देते हैं, तो सब परेशान है, दुखी है बेचारे, क्या करेंगे। अच्छा, फ्लैट में रहने वाले लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि अरे बदबू, या फिर ये बोलते हैं ऐसे तो हम भी कहीं भी कब्जा कर ले, हम भी घर बना ले, फिर सरकार हमको फ्लैट दे। हाँ, तो उन ये लोग बात है, मगर गरीब आदमी क्या करेगा, कब से बसे ये इंदिरा गांधी के समय से, मतलब 75 के। हाँ, जब से बसी हुई है ये झुग्गियां। अब ये तोड़ के कहाँ जाएंगे, झुग्गी वाले चले जाएंगे तो कोठी वाले काम करेंगे फैक्ट्रियों में। अच्छा, तो यहाँ पर विधायक जो है वो अजयेश यादव है, नहीं दीपक चौधरी यहाँ से विधायक शायद, तो वो क्या करेंगे, वो भी वैसे ही है, सब पैसे लेते हैं, मजे करते हैं, दूसरा करेंगे क्या वे। अच्छा, तो आपको ऐसा बोला गया है कि फ्लैट दिए जाएंगे, या आपका कहीं रजिस्ट्रेशन हुआ हो कि भाई इनके लिए हमने फ्लैट्स बना के रखे हैं, इनका पुनर्वास इस फ्लैट में होगा? नहीं, कहाँ कुछ कहते हैं, कुछ नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं कहते हैं, खाली कहते हैं जहाँ झुग्गी, जहाँ मकान, जहाँ तोड़ देते वहाँ देता ही कोई नहीं है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ मकान वहाँ मैदान, कुछ भी नहीं है, मैदान बना के देख रहे, साफ कर देते हैं। जवानी से बुढ़ापे में आ गए, अब कहाँ जाएंगे, न कहीं घर या कमा खा रहे हैं। गांव में तो साधन है नहीं कमाने का। गांव में साधन होता तो शहर आते क्यों है बताओ। अब हमें तो आए दिन डर लगा रहता है, अगर तोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे बच्चों के लिए, इन बुढ़ापों में क्या करेंगे। वो लोग कैसे बेकार हो रहे हैं, और ऐसे हम लोगों के भी साथ होगा। आंटी क्या नाम है आपका? मिला हाँ जी, उर्मिला। कितने साल की हैं आप? अरे होंगे 50 से ऊपर ही होंगे। मतलब आप यहीं पे पैदा हुए थे? नहीं, पैदा नहीं हुए थे, शादी होके यहीं आए थे हम। हमारा 14-15 साल में शादी हो गई थी, बाल बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को नौकरी नहीं है, सब दिहाड़ी पर करते हैं काम। पोता पोती है, लड़के नहीं, पोता पोती है, उनको हम कमा के मतलब थोड़ा बहुत अपना गुजारा करके रेडी पटरी से खाते हैं। बताओ, आए थे 17 साल में, आए थे 56 साल हो रहा है, 55। अच्छा, जो लोग अक्सर बात करते हैं कि झुग्गियों को तोड़ा जाए, तो मैं बता दूं कि ये लोग आसपास ही रोजगार ढूंढ लेते हैं। ज्यादातर औरतें जो होती हैं वो बड़े घरों में झाड़ू पोछे लगाने का काम करती है, जो आदमी होते हैं वो किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर लेते हैं, ज्यादातर यही काम करते हैं। उसको भी उतना ही तनख्वाह है, उससे आगे बढ़ता ही नहीं है। 7-8 यहाँ तक के लगा लो 12,000, जिन 12,000 से ऊपर किसी को जाते नहीं है, जेंट्स को। लेडीज के कर लेते हैं तो आदमी कोई 700 देता, कोई 1500 देता, जैसे फैमिली होती है। घर में काम करने का हाँ। कितने मिलता है आंटी? ये तो करते हैं तो कोई 700 रुपया देता है, कोई 700 रुपए 700 रुपए एक महीने का। अब कोई 2 घरों में करते हैं तो 1500 देता है, 4 घरों में करते हैं तो 3000 देता है। 4000 कमाने के लिए 4 घर पकड़ने 4 घर पकड़ने पड़ता है। अब वो भी झुग्गी अगर टूट जाएगी तो वो रहना भी मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ तो 20-20 हजार कॉलोनी वाले ना किराए पर मकान देंगे, जिसको एक टाइम के खाने के साधन नहीं है, वो किराए पर कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे बाल बच्चों को लेके। अच्छा, यहाँ पे नालियाँ सारी खुली हुई हैं, सारी नालियाँ खुली हुई हैं, तो मतलब व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं मिलता, हम लोग टंका रखा है, पानी भरते हैं, उठ रात बैठे रहते, वो भी गंदा पानी आता है। अब हर जगह आप वो थे, कौन थे, मतलब ये केजरीवाल थे, तो सबने सोचा था जो बचा के रखेंगे जूजी, और उनको जाते ही अब पता नहीं क्या हो गया। आज लगता है भाजपा को वोट दिया था आपने? नहीं, हमने नहीं करना, हमें तो उनके नाम से अगर गोली भी चला दे तो भी उनके नाम से भी वो है, क्योंकि हम लोगों के लिए कुछ करे नहीं। किसने नहीं किया? नहीं, जब से आए बीजेपी और कौन। क्यों? बीजेपी ने तो बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? तोड़ तो दिए दुनिया क्यों का। बिजली महंगा कर रहे हैं अब, क्यों नहीं दे रहे हैं बताओ। अब तो रहने के ठिकाना भी नहीं, ऐसा लगता है जैसे रहने के ठिकाना भी नहीं मिलेंगे, ऐसा कर रहे हैं। रोड पर भी क्योंकि उनको तो बाल बच्चे है नहीं, जो सब जीतते हैं उनको, दूसरों को गरीब को दिल के मतलब क्या बीते उनके ऊपर, उनके बाल बच्चों को वो क्या जाने।
ख्वाहिश पूरा करते हैं कि ये कर दूंगा, कुछ भी नहीं मिलता। लोग कह रहे हैं अगर इतनी ही अच्छे हमारे हालात होते तो हम झुग्गियों में क्यों रहते। और वही कहते सुविधाएं भले ही बहुत सारी हो गई, लेकिन झुग्गी तो झुग्गी है, बाहर झुग्गी को झुग्गी से ही जाना जाता है, आपके पास कितनी भी अच्छी झुग्गी क्यों ना हो। तो ये है सूरज पार्क का हाल।